लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। जब कोई भी ग्रह महादशा में आता है और वो दो भावों का अधिपति है तो किस भाव का वो पहले फल करेगा और किस भाव का वो बाद में फल करेगा, ये कैसे जानेंगे कि जब कोई ग्रह आपकी कुंडली में दशा में आता है तो वो किसका फल कर रहा है और वो कैसा फल कर रहा है। वो चाहे जैसा फल कर रहा हो पर वो किसका फल कर रहा है, आप ये कैसे जानेंगे कि वो दो भावों का अधिपति जब बन रहा है तो वो किसका फल पहले करेगा और किसका फल बाद में करेगा। इसी कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। सवाल उठता है कि जैसे कोई भी ग्रह हो, मान के चलिए मैं यहां पे ये एक लग्न की कुंडली बना करके बैठा हूं। ये 3 नंबर की कुंडली है, मिथुन लग्न की, शीर्षोदयी राशि, द्विस्वाभाविक राशि, और ये ऐसी राशि है जो हमेशा ही जातक को एक्टिव रखती है अपने लक्ष्य के लिए। अगर मान लीजिए मुझे शनि की दशा चली, क्योंकि शनि से सब लोग बहुत ज्यादा परेशान और संकुचित हो जाते हैं, डरते हैं, मैं शनि पे ही ये कार्यक्रम लेकर के प्रस्तुत हो जाता हूं। अगर मान लीजिए शनि को लेकर के यहां कंफ्यूजन होगी कि शनि अगर मेरी कुंडली में एक्टिव होंगे, ध्यान से समझिए, मेरी तरफ देखिए, अगर शनि एक्टिव होंगे तो वो पहले इसका फल करेंगे कि पहले इसका फल करेंगे। याद रखिए महादशाओं को लेकर के, और ग्रह जब 2 राशियों का अधिपति होता है तो उसको लेकर के बहुत सारे सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत यह कहता है ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि का फल पहले करता है, साधारण राशि का प्रभाव वो बाद में देता है। दूसरा, अगर जन्म कुंडली में वो जो राशि उसकी पहले बनेगी तो स्वाभाविक है 10 नंबर की राशि पहले बनेगी, तो लग्न से गिनने पर जो राशि पहले आएगी ग्रह पहले उसका फल करेगा। तो बात क्या बनी, बदल गई। पहले मैंने कहा था कि अपनी मूल त्रिकोण राशि का वो पहले फल करेगा, दूसरे नंबर पे बात कही कि साधारण राशि का वो फल बाद में करेगा। तीसरा सिद्धांत क्या कहता है कि लग्न से गिनने पर जो राशि पहले आएगी ग्रह पहले उसका फल करेगा। तो तीसरा सिद्धांत ये हो गया। पर मूलतः बात क्या है, अब बात जो तार्किक भी है और समझने लायक भी है, क्या है, अगर ग्रह 2 भावों का अधिपति हो, जैसे कोई भी ग्रह की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए शुक्र की ही बात करते हैं, पंचम और 12वें के अधिपति हैं। अगर ग्रह 2 भावों का अधिपति हो, अगर ग्रह 2 भावों का अधिपति हो और अगर वो सम संख्या की राशि में बैठा हो, 6, 12, 4, 8, ऐसे, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, अगर वो ग्रह, जैसे मान लीजिए अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र 2 भावों के अधिपति हैं, क्लियर है, और वो बैठे कहां हैं, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, मतलब सम संख्या की राशि में। तो शुक्र की अगर दशा चली, शुक्र 2 भावों के अधिपति हैं, या तो 2 नंबर में बैठे, या तो 4 नंबर में, या तो 6 नंबर में, या तो 8 नंबर में, या तो 10 नंबर में, मतलब सम संख्या में बैठेंगे, तो वो ग्रह पहले अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल करेगा, मतलब वो पंचम भाव का फल पहले करेंगे, बाद में अपनी दशा के अंतिम चरण में वो 12वें भाव का यानी कि वृषभ राशि का फल करेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर शनि अष्टम और नवम के अधिपति हैं, इनकी मूल त्रिकोण राशि का ये फल कब करेंगे, जब ये 2, 4, 6, 8 और 10 में बैठेंगे, तब ये ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल पहले करेगा, बाद में सामान्य राशि का। एकदम क्लियर कट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप उसकी दशा को 2 भागों में विभाजित करिए। महादशाओं पे मैंने अलग कार्यक्रम बनाया है जिसमें यह बात कही है कि किसी भी ग्रह की महादशा को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है, प्रथम, द्वितीय और अंतिम चरण। वो एक अलग सिद्धांत है, पर ये
एक अलग भाव है जिसमें ग्रह के महादशा को दो भागों में विचारित किया जाता है। आरंभ के आधे वर्ष, जो उसकी महादशा का आधा वर्ष होगा, वो कुंभ लग्न का प्रभाव करेगा, कुंभ राशि का, और आधी दशा मकर का प्रभाव दिखाएगी। ठीक उसी तरीके से शुक्र पहले वो आधी दशा में पंचम का फल करेंगे, उसके बाद 12वें का करेंगे। आप अन्य भी किसी ग्रह पे देख सकते हैं, जैसे बुध, मान लीजिए वो बुध तीसरे और चतुर्थ और लग्न का फल इन दोनों भावों के अधिपति हैं, और अगर वो 2, 4, 6, 8, 10 में बैठेंगे तो पहले वो कन्या राशि का फल करेंगे, बाद में लग्न का फल करेंगे। क्लियर है? बिल्कुल स्पष्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग कार्यक्रम रोज दिन देख तो रहे हैं, क्योंकि कुछ कम हुए हैं तो रेगुलर हैं, और रेगुलर आ जाइए। अब आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 14वें अध्याय के 12वें श्लोक में रजोगुण के बढ़ने से क्या होता है भगवान? रजोगुण जब किसी भी व्यक्ति में बढ़ता है तो उसके लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, वो प्रवृत्ति मूलक हो जाता है। मतलब अब वो चिपकने लगेगा, ये मुझसे छूटे नहीं, ये मुझसे जाए नहीं, इसे मैं पकड़ के रखूंगा, ये मेरा है, ये मैं किसी को दूंगा नहीं, मैं अपने हिस्से में ही रहूंगा, किसी दूसरे के को नहीं दूंगा और किसी दूसरे को भी हड़प लूंगा। ऐसा सुगंध और दुर्गंध उसको पता चलता है। सुगंधित चीजों से वो निकट जाता है, दुर्गंध वाली चीजों से दूर रहना चाहता है। जबकि मैंने बात कही थी, मन को सर्दी लगाओ। मन को सर्दी लगने का अर्थ होता है आपका मन कभी भी किसी चीज से प्रदूषित नहीं है। सर्दी लग जाती है तो क्या होता है, आपको न तो सुगंध पता चलता है और न तो दुर्गंध पता चलता है। फिर आप बिल्कुल ही परमहंस हो जाते हैं। परमहंस का मतलब होता है जिसको न तो सुख पता चले, न दुख पता चले, न सुगंध पता चले, न दुर्गंध पता चले, न लाभ प्राप्त करने पे नुकसान हो और न नुकसान प्राप्त करने पे लाभ हो। कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या समस्या है? आप एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकते किसी का, और ना तो आप अपना ही कर सकते हैं। बस वही बात है कि बस याद करते हुए कैसे चलना है, पग पग पे याद किया और दूरी भगवान के साथ तय करा जीवन का, वही संपूर्ण होता है। तो भगवान ने यहां रजोगुण के बढ़ने से क्या होता है, गुण 3 प्रकार के, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो रजोगुण जब बढ़ता है तो व्यक्ति में लोभ की प्रवृत्ति और अपने कर्म में ही वो लगा रहता है। याद करिए, आजकल के लोग रजोगुणी हो रहे हैं, उनमें राजसिक गुणों का प्रादुर्भाव ज्यादा है, वो राजसिक गुणों से युक्त ज्यादा है। इसी वजह से वो काम को ही गधे की तरह कर्म ही पूजा है समझ लेते हैं। गधा क्या करता है, काम करता रहता है। तो गधे की तरह काम करो और सफल हो, और काम करना बंद कर दो तो असफल हो जाओ। है कि नहीं बात? काम करते रहो तो सफल होते रहो, काम करना छोड़ दिया तो सफल होकर बैठ गए। आजकल की यही स्थिति है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने कल तक के लिए। तब तक के लिए और कार्यक्रम रोज दिन देखा करिए। और मेरा एप्लीकेशन है NAKULPARASHARA, इस नाम से मैं इंस्टाग्राम पे मिलूंगा, और JYOTISHHILAKSHYA इस नाम से मैं आपको प्ले स्टोर पे मिल जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।